नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.2 प्रश्न क्रमांक 1 का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न है आज का, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों, जो भी हमारे ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को किस तरह से हल करना है, रैखिक समीकरण बनाना है सबसे पहले, और दूसरी बात उनको ग्राफी विधि से हल करना है, अर्थात ग्राफ खींचना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं और समझ के हल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी हैं 10, लड़का और लड़कियां दोनों मिला के 10 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या कितना है और लड़कियों की संख्या कितना है, ये हमको बताना है, ये हमें ज्ञात करना है कि लड़कियों की संख्या कितना है और लड़कों की संख्या कितना है, ये हमको ज्ञात करना है। और टोटल लड़का और लड़कियां दोनों मिला के पूरे 10 विद्यार्थी हैं, तो हमको लड़कों की संख्या बताना है और लड़कियों की संख्या बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मानेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मान लिया हूँ, माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। अब यहाँ पे प्रश्न में देखिए, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, और लड़का और लड़कियों की संख्या दोनों की संख्या मिलाकर कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं। यानी लड़का की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ें तब कितना प्राप्त होगा, टोटल विद्यार्थी कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे दोनों की संख्याओं को जोड़ देते हैं, लड़कों की संख्या को और लड़कियों की संख्या को। तो लड़कियों की संख्या क्या है, x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x धन लड़कों की संख्या क्या है, क्या माने हैं हम, y। लड़कियों की संख्या x माने हैं तो x धन लड़कों की संख्या क्या माने हैं, y, तो y बराबर कुल विद्यार्थी कितना बता रहा है प्रश्न में, 10। तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10। इस तरह से लड़का की संख्या और लड़कियों की संख्या जोड़ने पर टोटल विद्यार्थी 10। तो दोस्तों, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। अब दोस्तों, यदि यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है प्रश्न, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, यदि लड़कियों की संख्या बोल रहा है तो लड़कियों की संख्या क्या माने हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, x, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा x। फिर क्या बोल रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो, है ना, तो बराबर लड़कों की संख्या क्या माने हैं, y, तो y कितना अधिक हो बोल रहा है, 4 अधिक हो, तो धन 4। इस तरह से फिर यहाँ पे क्या बनेगा आगे, इसको जब हम पक्षांतरण करके समीकरण बनाएंगे तो x, ये y जो है बराबर की इस साइड आएगा, अभी ये राइट साइड है तो लेफ्ट साइड आएगा, तो ये हो जाएगा ऋण में, तो ऋण y बराबर इस साइड क्या बच रहा है, सिर्फ धन 4, तो धन 4। इस तरह से ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये आपके हैं रैखिक समीकरण युग्म, यानी आधा प्रश्न हो गया हल। अब हमको क्या करना है, ग्राफ विधि से हल करने के लिए बोल रहा है, तो ग्राफ खींचकर बताना है कि लड़कियों की संख्या कितना है और लड़कों की संख्या कितना है। तो चलिए ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले इनको हल कर लेते हैं, समीकरण 1 को और समीकरण नंबर 2 को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 ले लिया हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो भी x का मान रखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, खुद से रखेंगे, और x का मान समीकरण नंबर 1 में, और y का मान जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, और फिर से x का मान हम यहाँ पे खुद से रखेंगे समीकरण 1 के लिए, और y का मान जो भी आएगा उसको यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 में हम x के 2 मान रख के y के 2 मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे भी x का 2 मान रखेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे, तो y का यहाँ पे 1 मान और यहाँ पे 1 मान, अर्थात 2 मान ज्ञात हो जाएंगे। फिर 2 मान हम ज्ञात करके क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ के माध्यम से हम बताएंगे कि लड़कियों की संख्या कितना है और लड़कों की संख्या कितना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 में x बराबर रख लेते हैं कितना, 4 रख लेते हैं। ठीक है, x के स्थान पे क्या रखेंगे, 4। तो देखिए x है तो x के स्थान पे हो जाएगा समीकरण नंबर 1 में 4, फिर क्या है धन y है तो धन y, फिर क्या हो जाएगा बराबर 10 है तो 10। इस तरह से जब इसको हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए मान तो रख लिए x बराबर 4, अब पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 10 है तो 10। अब ये 4 को बराबर के साइड ला रहे हैं, है ना, इस बराबर के साइड ला रहे हैं। तो 4 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब 4 है धन में, तो ये हो जाएगा ऋण में। इस तरह से आ गया ऋण 4। अब हमें y का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर क्या दिया है, 10 ऋण 4 दिया है, यानी 10 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बराबर 6 बचेगा। तो दोस्तों इस तरह से जब हम x बराबर कितना रखे हैं, 4 रखे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 4 रखे हैं तो 4, तो y का मान आया है कितना, 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। तो इस प्रकार हम x के एक मान रख लिए हैं, एक मान और रख के y का एक मान और ज्ञात करेंगे। अब हम समीकरण नंबर 1 में x बराबर रख लेते हैं 6, तो यहाँ पे हो जाएगा x के स्थान पे 6। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 में x के स्थान पे क्या रखेंगे, 6, तो 6 धन y है तो y, फिर क्या बोल रहा है बराबर 10, तो बराबर 10। अब इसको हम फिर से पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, y बराबर 10 है तो 10, फिर ये 6 को बराबर के साइड लाएंगे तो 6 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब 6 धन में है तो बराबर के साइड आएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो ऋण 6। इस तरह से y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 10 ऋण 6 कह रहा है, तो 10 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। तो इस तरह से जब हम x का मान 6 रखे हैं तो y का कितना मान आया है, 4, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 4। तो फ्रेंड्स इस तरह से खुद से यहाँ पे x का मान रख के रैखिक समीकरणों को हल करते हैं और x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 को हम हल कर लिए। फ्रेंड्स इसी तरह से हम समीकरण नंबर 2 में x का मान रख के y का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए तो ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समीकरण 2 में x बराबर रख लेते हैं 2, यहाँ पे x के स्थान पे कितना रखेंगे, 2। तो चलिए फ्रेंड्स x के स्थान पे 2 रख रहे हैं, तो x के स्थान पे हो जाएगा 2, फिर ऋण y है तो ऋण y बराबर 4 दिया है समीकरण नंबर 2 में, तो 4। इसको जब हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण y है तो ऋण y बराबर 4 है तो 4। अब ये 2 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो 2 से पहले देखिए कोई चिन्ह नहीं है, मतलब 2 जो है धन में है तो ये हो जाएगा ऋण में, ऋण 2। तो इस तरह से हम y का मान जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण y बराबर 4 ऋण 2 कह रहा है, तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो क्या आ गया, ऋण y बराबर 2, यानी ये जो ऋण है ये 2 में लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा y का मान, y बराबर हो जाएगा ऋण 2, अर्थात ये ऋण y का ऋण किस में आ गया, ये 2 में आ गया। तो फ्रेंड्स जब हम x का मान समीकरण नंबर 2 में कितना रखे हैं, 2 रखे हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे 2, तो y का कितना मान आया है, ऋण 2। तो इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे ऋण 2। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम समीकरण 2 में x का एक मान रख के y का एक मान ज्ञात कर लिए हैं। अब इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में x का एक मान और रखेंगे और y का एक मान और ज्ञात करेंगे। इस तरह से 2 मान ज्ञात करके हम फिर ग्राफ खींचेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम x बराबर समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं 3। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 में 3 हो जाएगा। तो x के स्थान पे 3, ऋण y है, देखिए यहाँ पे है ना, ऋण y है तो ऋण y बराबर क्या दिया है फिर 4, तो 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो ऋण y बराबर 4 है तो 4। अब ये जो 3 है बराबर किस साइड आएगा, तो 3 से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो धन में है तो ये हो जाएगा ऋण में। इस तरह से अब हमें y का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, ऋण y बराबर 4 ऋण 3 कह रहा है, 4 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब y का मान चाहिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y में ऋण है तो ये ऋण किस में चला जाएगा, y के मान में, तो y का मान क्या है, 1 है, तो ऋण 1 हो जाएगा। इस तरह से ये ऋण y का ऋण किस में चला गया, इस 1 में, y के मान में। तो जब हम x का मान समीकरण नंबर 2 में 3 रखे हैं तो यहाँ पे x के स्थान पे 3, तो y का मान कितना आया है, ऋण 1, इसलिए यहाँ पे आ गया ऋण
1। तो दोस्तों इस तरह से हम रैखिक समीकरण 1 और 2 को पूर्ण रूप से हल करके x और y का मान हल निकाल लिए हैं। अब हम खींचेंगे ग्राफ। तो चलिए दोस्तों खींच लेते हैं ग्राफ। फ्रेंड्स खींच लेते हैं ग्राफ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समीकरण 1 के लिए खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 के लिए x बराबर दिया है क्या 4 और y बराबर 6। तो यहाँ पे ये हमारा x अक्ष है, ये y है, ये धनात्मक वाले हैं, ये धन और धन, और ये y ऋणात्मक वाला है और ये x ऋणात्मक वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऋणात्मक वाले अक्षों पर ऋणात्मक पूर्णांक है और धनात्मक वाला अक्षों पर धनात्मक वाले पूर्णांक अंक हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले अब खींचते हैं ग्राफ, है ना। तो यहाँ पे देखिए x का मान है 4, जो कि हम समीकरण 1 और 2 को हल करके प्राप्त करे हैं, ज्ञात किए हैं, है ना। तो यहाँ पे ये है हमारा 4 और y का धनात्मक 6 कह रहा है। तो ये है y का धनात्मक 6। तो इसके अगर सीध में हम जाएं 4 के तो ये इतने में प्राप्त होगा। तो ये 6 ये है, तो यहाँ पास मिलेगा दोनों बिंदु। कौन कौन से बिंदु मिल रहे हैं यहाँ पे? 4 व 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और 6, ये मिल गए। अब हम समीकरण फर्स्ट के पहला बिंदु तो मिला लिया, अब दूसरे बिंदु को मिलाएंगे तो क्या बोल रहा है? 6 4। तो 6 है यहाँ पे और क्या बोल रहा है? 4। तो 4 देखिए ये है। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कहाँ पास मिलेगा? क्योंकि 6 यहाँ पे है तो ये 4 की सीध में आएगा, तो इतना में, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 है तो इसके बराबर तो यही होगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या कर देते हैं? ग्राफ खींच देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो बिंदु है कौन सा बिंदु है? यहाँ पे कौन सा बिंदु मिल रहे हैं? 6, ये वाला 6 और ये वाला 4 मिल रहा है, जो कि ये है वो 4 का बिंदु और ये 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 4। इस तरह से इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम अब खींच देते हैं क्या? ग्राफ। तो यहाँ पे ये खिंच गया समीकरण नंबर 1 के लिए ग्राफ, ठीक है। इसी प्रकार अब हम समीकरण नंबर 2 के लिए खींचेंगे। तो देखिए समीकरण नंबर 2 को जब हल करें हैं तो इस तरह से ये y का मान और x का मान आया है। तो यहाँ पे x का मान क्या दिया है? 2 दिया है। तो ये है हमारा 2, x का धनात्मक 2 है और y का ऋणात्मक 2। तो y का ऋणात्मक 2 ये है। तो यहाँ पास इन दोनों की सीध में यहाँ पे कौन सा बिंदु मिल रहा है? क्योंकि इसके बराबर यहीं जाएगा बिंदु, है ना, और इसके बराबर यहाँ आएगा बिंदु। तो यहाँ पे कौन सा बिंदु मिल रहा है? 2 और ऋण 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ऋण 2, इस तरह से। अब क्या बोल रहा है? x का 3, x का मान 3 धनात्मक में। तो ये है x का मान 3 धनात्मक वाला और y का मान ऋण 1। तो y का मान है ये ऋण 1 और इन दोनों को बिंदु सीध में 1 के बराबर कहाँ पास आएगा? इतने में आएगा। और 3 तो ये यहीं पे है 3, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से मिल रहे हैं? कौन से बिंदु? 3 और ऋण 1। तो ऋण 1 इस तरह से। अब यहाँ पे दोस्तों हमें इन बिंदुओं को, एक बिंदु ये बन रहा है और एक बिंदु ये बन रहा है, इन बिंदुओं को मिलाते हुए अब हम ग्राफ खींचते हैं समीकरण नंबर 2 के लिए। तो चलिए खींच लेते हैं जी। इस तरह से ये ग्राफ खींच गया समीकरण नंबर 2 के लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये ग्राफ जब खींचते हैं तो प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये 6 तक लिख लिए हैं, ये देखिए 6 है। इसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 के बाद क्या आएगा? 7 ही आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है ये 7, है ना। तो ये किस अक्ष में आ रहा है? x अक्ष में आ रहा है। तो x बराबर हो जाएगा क्या? 7। और यहाँ पे जब इसके सीध में देख रहे हैं y के, तो ये किसके बराबर में आ रहा है? ये 3 के बराबर में। ग्राफ पेपर में जब आप खींचेंगे तो आपको पूरा तरह से मालूम पड़ेगा। यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, स्केल और ग्राफ पेपर के माध्यम से आप खींचिए। तो यहाँ पे ये देखिए 3 है, तो ये किसके अक्ष में है? y अक्ष में है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो दोस्तों x बराबर हम माने थे क्या? लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या होगा 7, क्योंकि x बराबर आ रहा है 7। और y बराबर हम माने थे क्या? लड़कों की संख्या। तो y बराबर आ रहा है 3। तो फ्रेंड्स इस तरह से लड़कों की संख्या है 3 और लड़कियों की संख्या है 7। दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया है नहीं? कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें। और अगर आप चैनल पे नए हो और सवाल समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।